हाथरस में ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में एसओजी टीम और कोतवाल नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल कर भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी करते थे। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि गिरोह के सदस्य अंसार, हमजा, हाशिम और इरफान लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते और फिर उन्हें किराए पर ले लेते थे। इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड मुख्य आरोपी वसीम को सौंप दिए जाते थे। वसीम खाताधारकों को 5,000 रुपये देता था, जिसमें से 2,500 रुपये खाताधारक को मिलते थे। इसके बाद वसीम अपने साथी मुस्तकीम, आरिफ, अल्ताफ, इरफान, वारिस, साहिल और आदित को ये खाता संख्या उपलब्ध कराता था। ये गैंग खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर लोगों का विश्वास जीता और ट्रांसफर होने की बात कहकर कम दामों पे घरेलू सामान बेचने का झांसा देता था। सस्ते सामान के लालच में लोग खाते खुलवाकर रकम ट्रांसफर कर देते थे। गिरोह इन पैसों को किराए के खातों में डलवाकर बाद में निकाल लेता था। इसमें से वसीम को कुल रकम 10% हिस्सा मिलता था। अपराध के अन्वेषण में एक नया मुकाम हासिल किया है और इसमें यह है कि जो एक मेवात गैंग है, जिसको कि आपने बहुत सारा सुना होगा मेवात गैंग के बारे में, तो ये क्या करते थे कि जब हम लोग को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि आप मिलिट्री की वर्दी पहनकर अपना फोटो डीपी पे लगाकर एक मिलिट्री ऑफिसर बनने का एक प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ और उसके पश्चात जब कोई ये ट्रांसपोर्टर को कनेक्ट करते थे और उनको कहते थे कि मैं अमुक ऑफिसर हूँ, मेरा ट्रांसफर लखनऊ से झांसी हो गया है और मुझे एक अपना सामान वहां भिजवाना है। मैं इनका 2 मॉडल्स ऑपरेंडी इसमें एक बता रहा हूँ फर्स्ट। उसके बाद जब उन्होंने ट्रांसपोर्टर को कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ठीक है, उन्होंने सामान भी दिखा दिया वीडियो पे कि सब सामान जाना है, तब उसको कहते थे कि क्योंकि आपको एक एडवांस में एक पैसा आपको देना होगा, क्योंकि आप हमारी कंपनी से कनेक्ट, हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ पैसा उनसे लेते और उसके पश्चात वो अकाउंट, जैसे ही वो पैसा इनके अकाउंट में आता है, वो अकाउंट बंद हो जाता है। इसी तरह से ये अन्य पुलिस ऑफिसर बनकर और अन्य सीबीआई एजेंसी, मतलब सीबीआई के ऑफिसर बनकर इस तरह से लोगों को एक धमकाकर और उनको प्रलोभित करके और अन्य तरीकों से उनको एक अपने मकड़ी जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा लेते हैं। जैसे ही पैसा आ जाता है तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी कि कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक आदमी इसमें फोन करेगा और फोन करने के पश्चात वो उसको कन्विंस करेगा कि मैंने आपको ऐसे ऐसे करना है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आपके विरुद्ध ऐसा मुकदमा है और आपके अगेंस्ट ऐसी शिकायत है, यदि तुमने नहीं किया और आपको इतना जुर्माना भरना है, मान के चलिए 50,000 रुपये आ जाए। जैसे ही पैसे आए, मैंने ए के पास पैसा आया, एक्स के पास पैसा आया, एक्स ने तुरंत, क्योंकि उसको पता है कि यदि ये साइबर फ्रॉड होगा तो 1930 पे जैसे ही शिकायत जाएगी वो खाता ब्लॉक होगा। जैसे ही पैसा आया, विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में उस पैसे को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो ट्रांसफर वो अकाउंट भी ट्रेस हो जाएगा 1930 पे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे ही वो उस पैसे को तुरंत एटीएम से विड्रॉ कर दे। अब यहाँ से चेन ब्रेक हुई, 1930 की चेन कहाँ से, खाते से खाता पैसा जा रहा है, तब तक तो हमारी चेन बनी हुई है। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ हो गया। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ होने के बाद वो व्यक्ति तुरंत तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, अब यहाँ पे इन्होंने ये जानते थे कि हमारा खाता तो ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एटीएम से पैसा निकलने के बाद हम किसके खाते में जमा करते हैं, एक हमारी चेन ब्लॉक हो जाती थी, क्योंकि वो व्यक्ति खाता भी फर्जी होता है, वो फोन नंबर भी फर्जी होता है और उसकी आईडी भी फर्जी है। तो अब वहां से हम आगे जा नहीं पाए। तो एक ग्राउंड और टेक्निकल इनपुट के माध्यम से कुछ ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों का गिरोह आगरा में है और यहाँ पे हाथरस से कई व्यक्तियों का उन्होंने ऐसा नया दोहन किया है। इसके सूचना पे कार्रवाई हुई और इसमें करीबन आपने देखा होगा कि ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, उसमें मुख्य व्यक्ति जो अभी है वो इरफान है। ठीक है, इरफान की पूरा गैंग करता है। इसमें सभी ज्यादातर 8वां 9वां पास है, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट इन, मैंने वो कैसे कन्विंस किया जाता है उसको कन्विंस करने में बहुत। इनका नाम वसीम, अंसार, हमजा, हाशिम, तारिक और इरफान है। ये मेवात गैंग के सदस्य हैं। अभी हम लोग इनको वहां पे कौन ऑपरेट कर रहा है वो भी देख रहे हैं इसको। और इस तरह से सभी का कमीशन चेक था। जो पैसा मुख्य व्यक्ति है इरफान, उसके पास 50% रहेगा, जो फोन करेगा उसके पास
10 to 15% जाएगा। जो पैसा एटीएम से विड्रॉ करेगा वो अपना कट निकालेगा, वो 10% अपना निकलेगा। इस तरह से पैसा अभी तक की जानकारी के अनुसार इन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक का इस तरह से पैसा एटीएम से निकाला है। गबन से जो फ्रॉड किया है 1 करोड़ रुपया बता रहे कम से कम 1 करोड़ रुपया हम लोग एटीएम से निकाल और इसको डिफरेंट जगहों पे लगा। इनके नाम से इसमें कितने लोग और शामिल हैं और कितनी बैंकों का इन्होंने इस्तेमाल किया? बैंक तो इसमें कई बैठे 17 बैंकों 17 एटीएम कार्ड तो अभी तक बरामद हुए 7 बैंकों के, जिसमें कुछ प्राइवेट और कुछ नेशनलाइज बैंक भी हैं। 17 एटीएम कार्ड प्राप्त हुए, कुछ फोन करीबन 8 फोन बरामद हुए। आधार कार्ड भी इनके पास जो है वो फर्जी है, करीबन 13 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुए। इस संबंध में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कुछ नकद पैसे करीबन 15,000 रुपए हैं। इसमें हमारी मिशन शक्ति की टीम है और जो कोतवाली है गिरीश और एसओजी की टीम ऑफ पे मिशन शक्ति की टीम है, जिसमें भी आपकी छवि प्रियंका और बबली के टीम रह जाती है। इन्होंने भी इसमें काम किया है, तो इससे एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है और इससे जागरूकता भी है। इसमें से कितने लोगों का इन्होंने आपको शिकार बनाया हुआ जानकारी? लेकिन अभी तक तो मैंने अबाउट कम से कम 100-200 लोगों का करेंगे। करीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए थी एटीएम से निकाल। सोची कि हर आदमी से 50-50 जने से कितना काफी हो जाएगा। इस तरह से काफी इन्होंने किया है। इससे उन्होंने एसेट भी बनाया है, तो उसमें जमीन खरीदी, किसी ने अपने घर में शादी की, किसी ने बाइक खरीदी, वो सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।